तो दोस्तों, मैं राजवंत आकर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख चुके हो कि मैं 3.2 ये 3.3 है, गलती से लिखा हो गया। ये 3.3 है, मतलब 1.1 से लेकर 3.3 तक मैं सभी प्रश्नावली पढ़ा चुका हूं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाके और सभी वीडियो को देख ले, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। और हमारे चैनल पे जो सदस्य जुड़ गए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आइए जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और आप भी आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कुछ अलग से तो यहाँ पे भी पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए विनती है यार, यहाँ पे भी जुड़ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे उस वीडियो को पहले देख जाओ, उसके बाद आप स्कूल में पढ़ो। आप उससे आपको ये फायदा होगा कि यहाँ पे अगर आप एक बार पढ़ जाओगे ना, तो स्कूल में आप अपने आप खुद से बताओगे टीचर को कि हाँ सर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और वो बताने में ना जितना मजा है ना, कसम से यार मजा आ जाएगा। बस आप पहले इस वीडियो को देख जाओ, फिर वहां पे पढ़ो तो मजा आता है। चलिए, तो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखो भैया, विधि उपयुक्त तो विलोपन ही है। मैं आपको सवाल करते ही आप समझ जाओगे कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि विलोपन विधि से सवाल करना आसान होता है। और प्रतिस्थापन विधि से मैं इसमें नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको आप खुद कर लेना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में 3.2 में बता चुका हूं और आपको शायद आने भी लगी होगी। तो पहला प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, विलोपन विधि के लिए समीकरण 1 नाम दे दो इसको, और इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब करते क्या है भैया, विलोपन का मतलब है कि एक चीज को, मतलब किसी एक पद को आप विलुप्त कर दो। क्या कर दो? विलुप्त, मतलब कि काट दो एक को, या तो एक्स वाले पद को काट दो या वाई वाले पद को काट दो। तो चलो अपन ना किसी एक पद को सेम करना है, पहले से तो सेम नहीं है। किसी भी एक पद को, या तो एक्स वाले को या वाई वाले को पद को सेम करना है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, इस पूरे पद में, इस पूरे पद में 2 का गुणा कर दो, तो ये दो हो जाएगा। क्या करना दोनों में पड़ेगा, इसमें 1 का कर दो, इसमें 2 का कर दो, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलो करते हैं। ये पहली बार है ना, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, और जिनका जो 9th में भी 10th पढ़ रहे हैं, और जो 10th में 9th, मतलब 9th में 10th पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा आसान लगेगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक, मतलब आपको क्या करना है, समीकरण एक में गुणा कर दीजिए आप 2 का तथा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में किसका गुणा करें? 1 का। किसका? 1 का गुणा करके घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ना घटाने पर इनके नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदल जाते हैं जब भी तो काटेंगे भैया। 1 प्लस का होगा, 1 माइनस का होगा, तभी तो कटेंगे। हाँ, तो घटाने पर ऐसा आपको हर एक उसमें लिखना है प्रश्न में, ये लाइन। ठीक है, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करना है? समीकरण 1 में भैया 2 का गुणा करना है। लो, समीकरण 1 को पूरा लिख दो, y बराबर 5। इसमें किसका गुणा करना है? 2 का। ठीक है, और ये क्या है, समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 2 में किसका गुणा करना है? 1 का। किसका? 1 का। तो कर दो गुणा। अब ये 2 का केवल x में नहीं होगा, सभी में होगा गुणा। किसमें होगा? सभी में, पूरे में। तो 2 का x से किया तो 2x, प्लस 2 का y से किया तो 2y, और 2 का 5 से किया तो 10। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4, ये बन गया आपका समीकरण 3। या डायरेक्ट अब अपने लिख दिया तो घटा दो। ये देखो, अब घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था तो ये किसका हो गया? माइनस का। ये माइनस का तो किसका हो गया? प्लस का। ये प्लस का था तो ये किसका हो गया? माइनस का। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि घटाने पर जब किसी बहुपद को किसी बहुपद से घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वालों के। तो चिन्ह बदल गए, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे?
कट जाएंगे। अब भैया ये प्लस का, अब ये माइनस का नहीं रहा, ये किसका हो गया, प्लस का, और ये भी प्लस का। 3y और 2y क्या हो गए, 5y बराबर। अब ये किसका है, माइनस का है भैया। अब 10 में से 4 तो घटेंगे नहीं, 10 में से 4 को घटाए तो कितने बचे, 6, किसके, प्लस के। ठीक है, y बराबर, ये 5 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो y का क्या मान आ गया आपका, y का मान आ गया भैया 6/5। y का मान क्या आ गया, 6/5। चलो यहाँ पे करते हैं। अब आपको करना क्या है कि y का मान समीकरण किसी में भी रख दो जो आसान हो। समीकरण 1 में रख दो या 2 में, आप तो 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, चलो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x प्लस y के स्थान पे आपको क्या रखना है, 6/5। क्या रखना है, 6/5 बराबर क्या है, 5 है। चलो इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 5 है, तो इसके बटे में क्या मानेंगे, ये 1 मानेंगे। और 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 5 ही आएगा। 5 का मल्टीपल गुणा कर दो, कैंची गुणा। 5 का x से किया तो क्या हो जाएगा, 5x। 1 का 6 से किया तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर, ये कितना है, 5। अब ये 5 इधर क्या कर रहे हैं, भाग, उधर जाके क्या करेंगे, गुणा। तो 5x प्लस 6 बराबर कितने हो गए, 25। कैसे हो गए, 5 पंजे 25। अब ये 5 इधर किसके हैं, प्लस के, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 5x बराबर 25 माइनस के 6, तो 5x बराबर कितने बचे, 19। अब ये 5 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। ये बस ये सॉल्व हो गए। तो पहला सवाल अपन ने बड़े ही प्यार से सॉल्व कर लिया है, बड़े आसान है विलोपन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। अब करना क्या है कि आपको किसी एक पद को सेम करना है, या तो इस पद को कर लो या इस पद को कर लो, जो मर्जी है वो कर लो। देखो अगर इन दोनों पदों को सेम करेंगे एक्स वाले को, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, वो तो मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, इसमें कर देना 2 का गुणा, इसमें समीकरण 1 में किसका करना है, 2 का, और समीकरण 2 में कर देना 3 का गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 6y हो जाएगा, 6x हो जाएगा, नीचे वाला भी तो हो जाएंगे बराबर। या फिर आप बाय वालों को सेम कर सकते हो, इसमें 2 का गुणा कर दोगे, मान लीजिए इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 4y पहले से है। आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, मैंने ये इसको सिखा रहा हूं, तो एक ही फॉर्मेट से चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो चलो समीकरण 1 में किसका, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। चलो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, तो गुणा कर दो, 3x प्लस 4y बराबर 10, और 2x माइनस 2y बराबर 2। चलो गुणा करते हैं, इसमें किसका गुणा कर दें, 2 का, इसमें किसका कर दें, 3 का गुणा कर दो। 2 का 3x में गुणा किया तो कितने आ गए, 6x। 2 का 4y में गुणा किया तो कितने आ गए, 8y, और 2 का 10 में गुणा किया तो कितने हो गए, 20 हो गए भैया जी। चलिए 3 का 2x में गुणा किया तो कितने आ गए, 6x। अब ये माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। चलो गुणा करके क्या करना है, घटाना, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे भैया। अब ये किसका है, 6y, माइनस का मत समझ लेना, ये किसका है, प्लस का। और ये 8y किसका है, प्लस का। और प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14y बराबर 20 में से 6 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, भैया घटाएंगे, क्योंकि 6 माइनस का है, तो कितने बचे, 14 बचे भैया। बाय 14 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो बाय का मान क्या आ गया भैया, बाय का मान 1 आ गया। चलिए बाय का मान क्या आ गया, 1। अब बाय का मान आपको समीकरण 1 में रख दो या 2 में, आपकी मर्जी। बाय का मान
समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि अपन को x का मान प्राप्त करना है ना। तो समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब y के स्थान पे आप एक रख दो, 3x प्लस 4, y के स्थान पे क्या रखना है, 1 बराबर 10। तो 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। 4 इधर प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। चलिए 3x बराबर 10 में 6 गए तो मतलब 4 गए तो 6। अब ये 3 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो x का मान क्या आ गया भैया, 2 आ गया। x का मान क्या आ गया, 2। तो बड़े ही प्यार से अपन ने समीकरण मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा सॉल्व कर लिया है। चलते हैं थर्ड की। चलिए मैंने प्रश्न क्रमांक थर्ड यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको नाम देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि चर एक साइड होने चाहिए और अचर एक साइड होने चाहिए, तभी अपना सही समीकरण बनता है। तो समीकरण बनाते हैं पहले, इनको तब नाम देंगे। तो ये 3x इधर है, माइनस 5y इधर है, लेकिन इस 4 को उस साइड पहुंचा दो तो किसके हो गए, प्लस के। ये बन गया आपका समीकरण एक। अब ये 9x इधर पहले से है, ये 2y इधर था, अब इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 7 उधर पहले से था, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब किसी एक पद को आपको सेम करना है, किसी एक पद को आपको सेम करना है। बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 3 और 9 का एलसीएम। भैया 3 और 9 का एलसीएम तो 3 ही 9 ही आता है, 9 आता है ना, तो 9 बना दो। इन दोनों को क्या बना दो, 9। अब भैया 3 में किसका गुणा करें कि 9 हो जाए, तो भैया 3 का गुणा कर दो। और 9 में किसका गुणा करें कि 9 हो जाए, तो भैया 1 का गुणा कर दो। गुणा तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण एक में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। तो चलिए गुणा करके घटाते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, और ये हो गया 9x माइनस के 2y बराबर 7। कर दो गुणा, इसमें करना है 3 का, इसमें 1 का। 3 का 3x में गुणा किया तो कितने हो गए, 9x। 3 का माइनस 5 में किया तो 15y बराबर 3 का 4 में किया तो 12। अब 1 का 9 में किया तो 9x, 1 का इसमें किया तो 2y, और 1 का इसमें किया तो 7। अब गुणा करके क्या करना है, घटाना है। और घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। और ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। भैया ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। अब भैया 15y माइनस के और प्लस के 2y हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा, तो यहाँ पे उत्तर माइनस में आएगा। तो 15 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 13y बचेंगे। लो कर दिए बात, ठीक है। और यहाँ पे 12 प्लस के और 7 माइनस के, तो बचेंगे कितने, 5। क्या बचेंगे, 5। अब माइनस के 13y यहाँ पे गुणा कर रहे हैं y के साथ, तो यहाँ पे इधर आगे क्या करेंगे, भाग। तो 5 बटे माइनस 13। लो भैया आ गया y का मान। अब आपको y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5। अब y के स्थान पे आपको क्या रखना है, ये रखना है 5 बटे माइनस के 13, 5 बटे माइनस के 13 बराबर 4। यही है ना। चलो y के स्थान पे आपने रख दिया 5 बटे माइनस 13। 3x ऐसे की ऐसे। अब माइनस, देखो ये माइनस नीचे है, मतलब ऊपर ही मान लो इसको, क्योंकि नीचे और ऊपर बात सेम ही होती है, कुछ भी लिख लो। अब माइनस 5 का गुणा माइनस 5 में करोगे तो भैया प्लस के 25 आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे। बटे में क्या है 13, तो मैंने 13 लिख दिया। बड़े बारे में क्या है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। इसके बटे में मान लो कुछ नहीं है, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम 13 आया। और भैया इसके नीचे 1, इसके नीचे 13, कर दो कैंची गुणा।
13 का इसमें किया तो कितने हो गए 39x, 1 का इसमें किया तो क्या हो गए 25, बराबर 25 हो गए, बराबर में क्या है 4। अब मुझे एक बात बताइए, 13 इधर भाग करा, उधर जाके क्या करेगा गुणा, तो 13 चौके कितने होते हैं, 26 दूनी 52, तो ये कितने है 39x प्लस 25 बराबर 52। ठीक है 52 हो गए, नीचे दिख ना रहा हो तो शायद इधर कर दूं मैं। ठीक है अब ये 25 इधर प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 39x बराबर 52 माइनस के 25। अब 39x बराबर 52 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 27 बचेंगे, कितने बचेंगे 27। ये 39x के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, तो 27 बटे 39, कट रहे हैं तो काट दो, कट रहे हैं किससे कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x का मान आ गया आपका 9 बटे 13। तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपन समीकरण इसमें डायरेक्ट नाम नहीं देंगे, पहले इनको थोड़ा आसान लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस के 1 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया 6 आया भैया, कर दो कैंची गुणा, 3 का x में करेंगे तो 3x, 2 का 2y में किया तो 4y बराबर माइनस के 1। अब ये 6 इधर भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा बड़ा, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6 हो गए। समीकरण बन गया आपका 1। चलिए इससे बनाते हैं समीकरण 2। तो x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आया 3, कर दो कैंची गुणा, 3 का x में किया तो 3x, 1 का y में किया तो y बराबर 3 के 3। अब भैया 3 इधर भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब भैया समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, ये दोनों पहले से सेम है, तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, ये क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस की 6, और ये क्या है 3x माइनस के y बराबर 9। तो घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं बदलते हैं, ये माइनस का, ये दोनों कट गए, ये कितने हो गए 5y हो गए, 1y और 4y 5y बराबर भैया माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 15 हो गए। अब भैया 5 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, तो y का मान क्या आ गया भैया -3 आ गया। अब y का मान क्या है समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 ये रहा 3x प्लस 4, y के स्थान पे -3 रख दो बराबर माइनस के 6। 3x ऐसे कैसे प्लस के, देखो प्लस के 4 का गुणा अगर माइनस के 3 में करोगे तो 4 तिया 12, लेकिन जीतेगा माइनस ही 12 बराबर माइनस के 12 उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो -6 प्लस 12 भैया प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए तो कितने बचेंगे 6, तो x का मान क्या आ गया 2। 3 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाके भाग करेगा और भाग करके उत्तर क्या आएगा 2, 3 दूनी 6 है भैया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया है, ये प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो, वो भी किससे विलोपन विधि से। तो चलिए हल करते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का क्या है ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला है ये। चलिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो मानते हैं भैया इन सवालों में, माना अंश बराबर x तथा
हर बराबर मान लिया अपन ने बाय, तब भिन्न, तब भिन्न। भैया अंश x मान लिया, हर y मान लिया, तो भिन्न क्या बनेगी, x बटे y ही बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार कुछ लिख लो, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, भैया ये है अपनी भिन्न, ये क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, भैया ये हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में, एक में बदल जाती है भैया, क्योंकि भिन्न होती है एक बटे कुछ होती है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक तो मान ही सकते हैं क्योंकि सबका मालिक एक, जहां कुछ नहीं वहां पे भगवान। चलिए फिर एक गुणा कर दीजिए, एक का गुणा इसमें किया तो x प्लस वन ऐसा किया सब, एक का गुणा इसमें किया तो y माइनस वन ऐसा किया सर। अब x इधर पहले से ही है, चर चर एक साइड करते हैं ना, तो y इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये एक माइनस का इधर है, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितने आ गए, माइनस के दो। ये बन गया अपना समीकरण नंबर एक, बन गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। फिर क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, भैया ये x बटे बाय भिन्न है अपनी, क्या बोल रहा है हर में एक जोड़ दें, भैया लो जोड़ दिया, जोड़ दे तो ये एक बटे दो हो जाती है, अंश में कुछ नहीं करना, एक बटे दो हो जाती है, गुणा कर दो, दो का x से किया तो दो एक्स बराबर, अब एक का n से किया तो ये तो ऐसे की ऐसे रहेंगे, दो एक्स इधर ऑलरेडी है, बाय को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में एक पहले से ही है। ये बन गया आपका समीकरण दो। अब भैया किसी एक पद को सेम करना है आपको, x माइनस वाई माइनस दो है और 2x माइनस वाई बराबर एक है, तो भैया y वाला पद पहले से ही सेम है, तो आपको करना क्या है, समीकरण एक में से दो को घटा दो, लिख दो यहाँ पे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, चलो समीकरण एक में से दो को घटाते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या करना है आपको, माइनस के दो, और 2x माइनस वाई बराबर आपको क्या करना है, प्लस का वन। अब घटाने पर क्या होते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। तो भैया ये 2x माइनस का, ये x ऊपर प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो दो एक्स में से एक एक्स गया तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, बराबर माइनस का दो और माइनस का एक कितने हो गए, माइनस के तीन, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, तीन। अब एक्स के मान को आप तो समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, जो मर्जी, तो एक्स का मान को एक में रख दो, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो समीकरण एक में रखते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस दो है, अब x के स्थान पे आपको तीन रख देना है, तो ये तीन इधर किसका है, प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस वाई बराबर कितने हो गए, माइनस के पांच, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान कितना आ गया, पांच। अतः भिन्न, भिन्न क्या होगी भैया, अंश अपन ने x माना था और x का मान क्या आया, तीन, तो यहाँ पे तीन। अब बाय अपन ने क्या माना था, बाय अपन ने मतलब जो हर था वो अपन ने बाय माना था, तो बाय का मान क्या है, पांच, तो भिन्न क्या बनेगी, तीन बटे पांच। चलिए सेकंड का अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु बताइए कितनी है। भैया वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, तो आपको वर्तमान आयु क्या करना है, मान लेना होगा, क्या होगा, मान लेंगे, हल माना, माना क्या, नूरी की आयु, आयु, नूरी की आयु अपन ने क्या मान ली भैया, नूरी की मान ली अपन ने x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु या सोनू की आयु
वाई वर्स। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं अपन। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब भैया अभी से पूर्व की बात हो रही है, तो प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं 5, ये बताइए। मान लीजिए मैं अभी 15 साल का हूं या 22 साल का हूं, तो मैं 5 वर्ष पूर्व कितने का होऊंगा? तो आप बताइए। 17 का होऊंगा। कैसे पता किया? भैया वर्तमान आयु में से जो कितने वर्ष की पूछ रहा है उतने की माइनस कर दो। तो भैया वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी है? एक्स। और कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है वो? 5 वर्ष पहले की। तो भैया माइनस कर दो ना। भैया ये इसके 5 वर्ष पहले की बात होगी सोनू की, मतलब नूरी की। तो सोनू की भी तो होगी बात 5 वर्ष पहले की, होगी कि नहीं होगी? अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब ये नूरी की आयु, हाँ नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर दिया, 3 गुनी थी। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 ऐसा किया, ऐसा 3 का अंदर किया तो 3 बाय माइनस के 15। ये x इधर ऐसा किया, ऐसा 3 बाय इधर आके किसके हो गए? माइनस के। -15 था, ये प्लस के 5 इधर आ गए, तो कितने हो गए? x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये बन गया आपका समीकरण 1। चलिए पुनः प्रश्न अनुसार चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। भैया मैं कहूं अभी मैं 22 साल का हूं और 10 वर्ष पश्चात मैं एक ट्रैक्टर खरीदूंगा। बताइए मेरी उम्र क्या हो जाएगी जब मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा? तो आप कहोगे कि भैया 32 साल हो जाएगी। आपने कैसे पता किया? भैया मेरी वर्तमान आयु में आपने 10 साल जोड़ लिए ना, तो वैसा ही यहाँ पे करना है। वर्तमान आयु क्या है भैया? x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद की मतलब 10 इसमें जोड़ दो। अब भैया ये इसके 10 वर्ष की बात होगी तो इसके भी तो 10 वर्ष बाद की बात होगी ना। चलिए क्या बोल रहा है वो करो कि 10 वर्ष बाद नूरी की कहाँ है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी, यानी कि 2 का गुणा कर दो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 10 ऐसा की ऐसा रहेगा, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 दाम के 20। 4 एक साइड लाओ, x माइनस के 2 हो गए ये इधर आके, 20 पहले था, ये प्लस के 10 उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो x माइनस के 2y बराबर कितने बचे? 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब भैया आप ध्यान से देखो कि एक पद इनका पहले से सेम है। सेम है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, भैया कुछ लोग बोल रहे थे कि राजमल सर को मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। भैया एक्सपीरियंस तो है पर मुझे कैमरा पर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब धीरे धीरे ले रहे हैं यार, आपके सहयोग से हो ही जाएगा। ये भी कॉन्फिडेंस थोड़ा भी कम है। हाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो x माइनस 3y बराबर कितने हैं? माइनस के 10 हैं। और ये कितने हैं? x माइनस 2y बराबर कितने हैं? 10। तो घटाने पर क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदल दो। ये प्लस का था तो किसका हो गया? माइनस का। ये माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का। ये प्लस का था तो किसका हो गया? माइनस का। चलिए ये दोनों क्या हो गए? कट गए। अब ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है। 3y में से 2y गए तो कितने बचेंगे? 1y बचेंगे, वो भी माइनस का। ये माइनस का, ये माइनस का, तो कहते क्या हो गया? माइनस 20। माइनस से माइनस कट गए, y का मान क्या आ गया आपका? 20। चलिए अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण आओ 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है आपका ये
x माइनस 3y इक्वल टू -10। अब आपको y की जगह पे 20 रखना है। x माइनस 3y इक्वल टू 20 बराबर माइनस की 10। x माइनस की गुणा करेंगे तो 60 बराबर -10 और ये इधर जाके किसके हो गए प्लस के। तो x बराबर 60 में से 10 गए तो 50। चलो आ गई दोनों की आयु। x की आयु क्या मानी थी आपने, नूरी की आयु आ गई 50 और सोनू की आयु आ गई आपकी 20 वर्ष। सॉल्व। हेलो दोस्तों, तो अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सवाल को पढ़ते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपने ये देखा होगा कि संख्या है उसमें जो सेकंड मतलब ये दहाई का जो अंक होता है उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि 10 का गुणा होता है। 10 का गुणा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लगा 5550, चलिए, या ऐसे मान लो 1235 मान लो। चलो, तो इसमें जो इकाई का जो अंक होता है इसमें तो ये सीधा रहता है, लेकिन जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा रहता है। उसमें 10 का गुणा रहता है, ये दहाई के अंक की पहचान होती है। और जो इकाई दहाई सैकड़े का जो मतलब अंक होता है उसमें हमेशा 100 का गुणा छिपा रहता है। किसका? 100 का। किसका? 100 का गुणा। इसमें मतलब ये 2s में हमेशा 100 का गुणा छिपा हुआ है। और ये 1000 का जो अंक है उसमें किसका? 1000 का गुणा छिपा होता है। अब कैसे देखो आप इसमें का अपन सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखो 1000 एकम 1000 प्लस 2000 200 दूनी 200 प्लस 10 तिया 30 प्लस 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यही आएगा। ये कैसे आया, मतलब इन सभी में इकाई के अंक में कुछ नहीं और लेकिन दहाई के में 10 और सैकड़ा के में 100 और 1000 के में 1000 का गुणा छिपा हुआ रहता है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अब आपने सॉल्व करते टाइम आप और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो अपन क्या करते हैं, मानते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। भैया इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक मान लिया अपन ने x तथा दहाई का अंक मानो, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक मान लिया अपन ने y। तो संख्या बराबर क्या होगी भैया, अगर ये माना है तो संख्या बराबर होगी, संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में किसका गुणा होता है, 10 का। तो मैं यहाँ पे 10 का गुणा लिख देता हूं, प्लस इकाई का अंक में कुछ गुणा नहीं रहता तो इसमें इकाई का अंक प्लस। अब इस फॉर्मेट में संख्या होगी, जो भी संख्या आएगी उसमें अपन दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। सही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। अब भैया प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब एक कोई सा भी अंक है और दोनों अंक है, जैसे मान लीजिए 21 है, तो इन दोनों का योग क्या है, 9 है। यानी कि इकाई का अंक मान लीजिए x है और दहाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या है, y। तो इन दोनों का योग क्या कितना है, 9 है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना। तो सबसे पहले अपन 9 गुना कर लेते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, यानी कि संख्या के जो अंक है इनको पलटने, संख्या के अंकों को पलटने। भैया मान लीजिए ये 21 था, अब क्या हो गया, पलटने पर ये 12 हो गया। तो अब जो इकाई का अंक था वो दहाई का बन गया और जो दहाई का अंक था वो इकाई का बन गया। यानी कि अब इकाई के अंक में 10 का गुणा होगा, यानी कि वो दहाई का बन गया ना, इसलिए। तो अब क्या है, x की मतलब x आता पहले, लेकिन अब क्या आएगा 10x, क्योंकि पलट दिया है। जो इकाई का अंक था वो किसका बन गया, दहाई का, और जो दहाई का अंक था वो इकाई का बन गया, यानी कि y अकेला रहेगा। तो आप आगे क्या, आगे सवाल को पढ़ते हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है, 2 गुना
है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं और समीकरण नंबर सेकंड प्राप्त करते हैं। 9 का 10 से गुणा किया तो 90y, कितना 90y प्लस 9x बराबर 2 का 10 से किया तो 20x और 2 का y से किया तो 2y। सभी को इधर ले आइए क्योंकि सभी चर चर हैं। तो 90y प्लस 9x माइनस के 20x और माइनस के 2y बराबर के उस साइड क्या बचा 0। चलिए अब पहले x वाला आगे रखते हैं। तो x वाले के लिए क्या है 20x में से 9x को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 20x में से 9x को घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 11x। बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब भैया 90y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेंगे भैया 88y बचेंगे बराबर में 0। इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, रहने दो मत लो कॉमन। चलो अरे 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लो, माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और ये प्लस था वो किसका हो जाएगा माइनस का, और 11 88 बराबर 0। अब ये माइनस 11 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके भाग करेंगे और भाग करने के बाद ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0। x माइनस 8y बराबर 0, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या है विलोपन विधि से इसको हल करना है। भैया समीकरण 1 समीकरण 2 इनमें एक एक पद पहले से ही सेम है कि नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर यहां पे लिख दो समीकरण, ठीक है समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 9 है और समीकरण 2 क्या है x माइनस 8y बराबर 0। और आपको पता है कि घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, और इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 प्लस क्या माइनस क्या। तो बताओ ये दोनों कट गए, 8y और 1y कितने हो गए 7y हो गए बराबर, ये कितने हैं 9, x बराबर हाँ 9, नहीं कुछ गलत हुआ है क्या, x प्लस वाई बराबर 7, 9 9 और अरे 8 और 1 9 होंगे ना, सॉरी 9 बाय, यहाँ पे 9 गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग, तो बाय का मान क्या आ गया 1, बाय का मान क्या आ गया 1। अब बाय के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बाय के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, x प्लस बाय के स्थान पे आपको क्या रखना है 1 रखना है, बराबर क्या है 9। तो x ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया भैया 8 बचे, कितना हो गया 8। अब अपन ने क्या माना था संख्या क्या थी अपनी, तो अतः संख्या बराबर 10। अब बाय का मान क्या है भैया, बाय का मान 1 है तो मैं इसमें 1 लिख देता हूं, प्लस x का मान क्या है 8 आया तो मैंने 8 लिख दिया, 10 एकम 10 प्लस 8 क्या आया 10 और 1 18 आ गया उत्तर 18। तो आपकी जो संख्या बनी वो क्या बनी 18, अतः संख्या बराबर 18 होगी। सवाल सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 मैंने बोर्ड में लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। कि मीना 2000 निकलवाने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। भैया मीना नाम की एक लड़की है जो बैंक गई है, उसने खजांची मतलब जो कैशियर होता है उससे रुपए लिए, कुछ नोट उसमें 50 के थे, कुछ 100 के थे, लेकिन कुल रुपए कितने थे 2000। उसने कुल 25 नोट लिए, कुल कितने नोट लिए 25। अब आपको ये बताना है कि उन 25 नोटों में से 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो मानते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या आपने मान ली x तथा 100 रुपए के
नोटों की संख्या। भैया 100 रुपए की नोटों की संख्या मान ली आपने y, 100 रुपए की नोटों की संख्या आपने y मान ली। अब अपन प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है कि उसने 2000 रुपए निकलवाए, उनमें से कुछ 50 के थे और कुछ 100 के थे। तो भैया 50 के नोटों को अपन ने क्या माना है x, 50 के x प्लस 100 के नोटों को आपने क्या माना है y। तो 100y बराबर रुपए कितने निकाले 2000। भैया 50 के नोट और 100 के नोट दोनों को मिला आगे कितने मिले 2000। समीकरण 1, इसको नाम मत दो, इसको थोड़ा और सरल कर लो। इन दोनों में से 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लिया इसमें से, 50 इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचे 50 कॉमन ले लिया तो x बचेगा। अब यहां से कॉमन लिया तो यानी ये 50 का भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 50 का इसमें भाग देंगे, 50 दूनी 100। चलो अब 50 का इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, यहाँ पे 5 चौके 20 यानी कि 40 बचा। कितना बचा 40। तो भैया ये 50 से ये 50 कट गए तो बचा क्या x प्लस 2y बराबर 40। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। करने को अपन यहां से भी कर सकते हैं, पर यहां से थोड़ा आसान समीकरण बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा और आप एक स्टेप सीख भी जाते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन पुनः प्रश्नानुसार। भैया कुछ तो लोग वीडियो को ऐसे देख के जा रहे हैं कि ये छोटा सा लड़का क्या पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो बात ऐसी नहीं है, एज से पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एज जाती है और ये सब पढ़ाई में नहीं देखे जाते। भैया देखते हैं उसका एक्सपीरियंस, उसका पढ़ाने का तरीका। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपके टीचर से बेहतर है, बट जिसको जिससे समझ में आता है उसके लिए वही टीचर अच्छा होता है। हो सकता है मैं आपके लिए बहुत बुरा टीचर भी हूं और हो सकता है कि आपके लिए मैं बहुत अच्छा टीचर भी हूं, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25। भैया अब 50 के नोटों को अपन ने क्या माना है x और 100 के नोटों को क्या माना है y, लेकिन इन दोनों नोटों को जोड़ के कुल नोट थे उसके पास 25। कुल नोट उसके पास कितने थे 25। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। भैया समीकरण 1 आपके पास है, समीकरण 2 आपके पास है, लगा दीजिए विलोपन और आंसर निकाल लीजिए। तो विलोपन लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक पद पहले से सेम है तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लो भैया घटा दो समीकरण 2 को। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस 2y बराबर 40 है और समीकरण 2 क्या है x माइनस y बराबर नहीं x प्लस y बराबर क्या है 25। और आपको एक बात तो अब रटना हो ही गई होगा कि घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये दोनों कट गए। भैया ये 2y प्लस के ये माइनस का y, तो 2y में से 1y गया तो 1y बचा। 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे भैया 15 बचेंगे। कितने बचेंगे 15। तो y का मान आपके पास आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान x प्लस 2, y के स्थान पे आपको क्या रखना है 50 बराबर क्या है 40। तो x बराबर 40 ही है ना, नहीं 15 है, सॉरी 50 नहीं 15। चलो तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बराबर कितने हैं 40। तो 30 को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 40 में से 30 को घटाया तो कितने बचे 10। अब आपने जो माना था एक्स वाई के मान उनको उनमें रख दो। अतः यहां पर लिख लो, अतः 50 के नोट कितने थे 50 के नोट को माना था आपने x और x का मान निकल के आया क्या 10। तो 50 के नोट कितने थे 10, 50 के नोट कितने थे 10। अब
एवं एवं 100 के नोट, 100 के नोट। भैया 100 के नोट को माना तो आपने बाय, और बाय का मान क्या है 15, बाय का मान क्या है 15। तो इस प्रकार 50 के नोट थे 10 और 100 के नोट थे 15, तो जोड़ो 15, अगर 100 के 15 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 1500, और अगर 50 के 10 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 500। तो 1500 और 500 कितने हुए 2000। तो भैया उसने 2000 ही तो प्राप्त किए थे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब भैया कोई पुस्तक देने वाला है, वो 3 दिनों तक तो लगभग सेम ही रुपए चार्ज करता है। जैसे उसने कहा कि भैया अगर कोई पुस्तक लेते हो और अगर 3 दिनों तक रखते हो तो आपको मान लीजिए कुछ भी रुपए उसने लेता होगा, जैसे 10 रुपए 15 रुपए की 3 दिनों का तो फिक्स है। अगर 3 दिन से ऊपर हुए, जैसे एक दिन ऊपर हुआ, तो आपको हर दिन के 7 रुपए देने पड़ेंगे या 8 रुपए देने पड़ेंगे। उसने जो भी डिसाइड किया होगा। अब भाई तो अपन को ज्ञात करना है कि उसने मतलब जो नियत कर रखा था नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है वो अपन को ज्ञात करना है। चलिए तो मानते हैं माना नियत किराया, माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिनों का अतिरिक्त दिनों का किराया अतिरिक्त दिनों का किराया मान लिया अपन ने y। भैया आप प्रश्नानुसार चलते हैं अपन, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक दिन का। हाँ, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए। भैया एक लड़की है सरिता, उसने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी और उसने कितने रुपए दिए उसको 27 रुपए। तो बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, नियत किराया कितने दिनों का है 3 दिनों का। तो नियत किराया है 3 दिनों का, तो 3x तो ये हो गया, मतलब 3 दिन तक तो उसको नियत किराया देना पड़ेगी। अब बाकी 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिन कितने हुए हैं उसके। भैया अतिरिक्त दिन टोटल उसने 7 दिन के लिए लिया था। अब नियत किराया होगा 3 दिन का, तो बचे कितने 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा कि नहीं। अब बाय क्यों, क्योंकि अतिरिक्त दिनों के किराए को अपन ने क्या माना है बाय। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो टोटल रुपए उसने कितने दिए भैया 27 रुपए दिए। कितने 27। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए अगले आगे चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार की ओर। पुनः प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। एक पुस्तक है उसने 5 दिनों तक रखी, तो उसने कितने रुपए दिए 21। तो भैया 3 दिनों तक तो सेम ही चार्ज किया होगा, क्योंकि नियत किराया था ना 3 दिनों का। अब बाद में कितने दिन और बचे भैया 2 दिन और बचे। तो 2 दिन का किराया कितना है 2 दिन का किराया, तो टोटल हो गए 5 दिन। तो 5 दिन में उसने कितने रुपए दिए भैया 21 रुपए दिए। कितने रुपए दिए 21 रुपए। अब सॉल्व करते हैं, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। आपको एक पद सेम करना होता है, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये x वाला पद पहले से सेम है। तो चलो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x प्लस 4y बराबर 27 है, और यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 21 है। चलो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, रट लो। प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। ये दोनों क्या हो गए कट गए। 4y में से 2y गए तो कितने बचे 2y। 27 में से 21 गया तो कितने बचे 6। y का मान क्या आ गया भैया 2 3 6, क्योंकि 2 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा भाग। तो y का मान आ गया यहाँ पे 3।
अब आपको करना क्या है, बाय का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो 3x प्लस 4, बाय के स्थान पे आपको क्या रखना है 3, ठीक है। बाय के स्थान पे 3 रख दिया, बराबर में क्या है 27। तो 3x ऐसे की ऐसे, 4 तिया 12 बराबर 27। अब 12 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 27 माइनस 12, तो 3x बराबर 27 में से 12 गए तो कितने बचे 8 7 15 बचे 15। तो x बराबर 15, इधर 3 गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा तो 3 पंचे 15, x का मान क्या आ गया भैया 5 रुपए, कितना आ गया 5 रुपए। तो अब अपन ने जो माना था उसमें लिख दो कि जो अतिरिक्त नियत किराया क्या माना था, अतः नियत किराया, अतः नियत किराया क्या माना था अपन ने, x और x का मान क्या है भैया, x का मान 5 आया था, यानी उसने तय कर रखा था कि जो 3 दिन तक कोई पुस्तक रखेगा उसको 5 रुपए देने होंगे। कितने रुपए 5 रुपए 5 रुपए, मतलब 5 रुपए का मतलब है कि एक दिन का 5 रुपए, तो 3 दिन का कितना हो गया 15 रुपए, सिंपल। अब अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिनों का अतिरिक्त किराया, दिनों का या अतिरिक्त दिनों का किराया लिख लो, अतिरिक्त दिनों का किराया। अतिरिक्त दिनों का किराया क्या होगा भैया, अतिरिक्त दिनों का किराया आपने बाय माना था तो बाय के हिसाब से आपका मान आया 3, तो अतिरिक्त दिनों का मतलब आप जैसे एक दिन रखोगे तो 3 रुपए, 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन रखोगे तो 5 तो वो देने ही देने होंगे, साथ में ये 3 भी देने होंगे, ठीक है। तो 5 ये 15, 3 दिनों का 15 और 3 फिर से, तो कितने हुए 18। अगर अपन ने 4 दिन रखा मतलब 5 दिन रखा तो 15 ये और 3 दूनी 6 ये, तो कितने हुए 21। तो वही तो कह रहा था कि एक ने 5 दिन रखा था तो उसने 21 रुपए देने पड़े थे, सिंपल। तो भैया प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। प्रश्नावली समाप्त होने के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भैया मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कर नहीं करोगे तो शायद आप यहीं पे रह जाओगे। बाद में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत करी या कितनी परसेंटेज बनाई, बाद में आपसे आपकी हैसियत पूछेगा, आपके पैसे पूछेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या करते हो, ये नहीं पूछेगा कि आपने पीछे क्या किया है। इसलिए आप अभी नींव जमा रहे हो और नींव को ऐसी जमाओ कि कोई जीसीबी तक न तोड़ पाए, ठीक है ना। मैं इसी के साथ अपनी वीडियो में विदा लेता हूं, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।